लेकिन क्या ये पैगाम अच्छा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए फिर देख लीजिए? उसमें सीएम को धमकी देना महाराष्ट्र में। वो गलत बात है, वो तो सरासर गलत बात है। इस तरह की कोई भी बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, आई लव मोहम्मद, मुझे लगता है कि अगर कोई भी हमारा मुस्लिम समाज का भाई है वो कह रहा है तो उसे अधिकार है कहने का। आई लव मोहम्मद पोस्टर कानपुर से चलकर देश के कई हिस्सों तक पहुंच चुका है। वरिष्ठ नेता है भाजपा के मोहसिन रजा जी हमारे साथ। मोहसिन भाई, आई लव मोहम्मद का पोस्टर कानपुर 4 सितंबर से शुरू हुआ, देश के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। पहले तो ये क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, आई लव मोहम्मद, मुझे लगता है कि अगर कोई भी हमारा मुस्लिम समाज का भाई है वो कह रहा है तो उसे अधिकार है कहने का। लेकिन जहाँ तक आपने पोस्टर की बात की है, अब ये पोस्टर क्यों और कहाँ से आए, ये एक जांच का विषय है और ये एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें जांच करना चाहिए कि कौन लोग हैं इसके पीछे। क्योंकि मैंने तो कभी अपने जीवन में, इतनी उम्र आ गई, कभी नहीं देखा कि सड़कों पर निकल कर कभी इस तरह का कोई आंदोलन या एहतजाज हुआ हो कि जिसमें आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर निकलना पड़ा हो। तो इसके पीछे कोई शक्तियां ऐसी हैं, कोई साजिश है। तो साजिश में नौजवान जो इस्तेमाल हो रहे हैं ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। मेरा मानना ये है कि जो इनोसेंट लोग मैं देख रहा हूँ, काफ़ी इनोसेंट बच्चे भी दिखाई दिए मुझे, और मैं तो बड़ी हैरत में हूँ कि वहाँ के जो हमारे उलेमा या वहाँ के जो हमारे आलिम दीन या मौलाना लोग हैं उनको भी ये सवाल पर सवाल करना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है। क्योंकि अभी 12 वफ़ात हमने मनाई, 12 वफ़ात बड़े ही सौहार्द के साथ मनाई गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट आता है, उस पर ट्वीट आता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आता है, और सभी यहाँ पे जो भी अलग अलग पार्टियों के भी लीडर हैं उनका भी आता है। लेकिन एकदम से ये कहाँ से कौन सी चीज़ कैसे शुरू हुई है, ये एक ज़रूर बहुत अपने आप में एक चिंता की लकीर खींचती है। लेकिन ये कहाँ से शुरू हुई बात है, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए, सामने आना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात आपने की आई लव मोहम्मद की, तो जाहिर सी बात है, मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ तो मैं भी आई लव मोहम्मद करता हूँ। क्योंकि आप भी अगर अपने आराध्य को नहीं मानते तो फिर मतलब क्या है आपके रिलीजन का, तो ये अलग बात है। लेकिन पोस्टर लेकर घूमना, ये सवाल ज़रूर है। मैं तो पोस्टर लेकर घूमने को लेकर मैं भी बहुत इस बात को लेकर अपने आप में हैरत में हूँ कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग पोस्टर लेकर निकल रहे हैं और उस पर तरह तरह की जो नारे बोल रहे हैं, कि कौन कह रहा है उनसे ये नारे बोलने के लिए, और कौन यहाँ पर आपको गुस्ताखे रसूल नज़र आ रहा है, हमें वो बताइए आपको। क्योंकि इस तरह की चीज़ें सामने आना चाहिए निकल कर। लेकिन बार बार इसके ऊपर आए दिन कहीं ना कहीं कानपुर में, नागपुर में, बरेली में ये जो हो रहा है, इस पर एजेंसियों को काम करने की ज़रूरत है, और इस पर तेज़ी से काम करके ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये कहाँ से, अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो उसके नीचे आग है, तो वो आग किसने लगाई है वो देखा जाना ज़रूरी है। तो ये चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। चूँकि ये बच्चे जो नौजवान जाते हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए, इससे पहले भी आपको याद होगा 2-3 साल पहले की बात है, कानपुर में एक नमाज के बाद एकदम से लोग निकले और दंगा भड़का, और उसके बाद काफ़ी इनोसेंट बच्चे जेल गए। उनके काफ़ी पेरेंट्स, हम लोग चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, हम मुस्लिम समाज से आते हैं, मुझसे मिलने आते हैं लोग। अब परेशानी यहाँ पर यह आती है कि आप उनको फौरी तौर पर जो कार्रवाई करनी है आपने कर दी, लेकिन ये बार बार चीज़ें जो उठ रही हैं, इसको लेकर कोई चीज़ तो होना चाहिए। एजेंसियां हमारी जो हैं उनको इस पर बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। सरकार पूरी तरीके से एजेंसियों के साथ खड़ी है, उसके बाद भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ है जिसमें कोई लैप्स है, कहीं हम कमी कहीं पर रह जा रही है। उस कमी को दूर करने की ज़रूरत है जिससे कि सब चीज़ों को रोका जा सके। क्योंकि मोहम्मद साहब का ये पैगाम है ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद साहब को हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू सम्मान करते हैं उनका। तो ये आज लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको कतई तौर पर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाएं और उसके बाद वो नोचे जाएं। क्योंकि हम होर्डिंग पोस्टर बैनर को इसलिए नहीं अच्छा मानते क्योंकि ये बैनर पोस्टर जो बच्चे लेकर जा रहे हैं उन्हें पता है कि ये बाद में कहीं कोने में पड़े मिलते हैं। अब किसी महापुरुष का या किसी पैगंबर का नाम अगर लिखा हो और आप बच्चे उसको फेंक कर चले जाएं तो ये भी तो कहीं ना कहीं उसको अपमानित करने वाली बात है, उसका सम्मान नहीं हो रहा है, बेहुरमती की बात आती है। तो ये चीज़ को बहुत, ये जांच का विषय है, इस पर जांच करना चाहिए। और बार बार मैं इन सब विषय पर बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ। और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हमारे तमाम मुस्लिम उलेमाओं को आगे आना चाहिए, जो आम तौर से और प्रोग्राम में तो आगे आ जाते हैं। वक्फ के इशू पर आप देखिए बहुत बड़ी तादाद में निकल कर आ जाते हैं। तो आप एक अच्छा मैसेज, एक पैगाम
आगे बढ़ाइए कि ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात करनी है तो आपका एक डेलीगेशन है, कोई बात कहनी है सरकार से तो आप आइए। लेकिन इस तरह से बच्चों को आगे करके उनको नारे लगवाना, ये मुझे नहीं लगता ये ना इस्लाम का पार्ट है, ना हमारे दीन का पार्ट है। और ये कौन लोग हैं, इसकी जांच होना ज़रूरी है और इसको रोकना भी चाहिए। आपने कहा कि आई लव मोहम्मद को लेकर कोई दिक्कत नहीं है कहने में, किसी को भी बोलने में, तो फिर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर इतना बवाल ही क्यों मचा हुआ है? क्योंकि बरेली में भी तौकीर रज़ा ने नमाज के बाद वहाँ पे बवाल हुआ है, लाठी चली, सब कुछ हुआ है। तो अगर समस्या शब्दों में नहीं है तो फिर समस्या किस जगह पे आ रही है? समस्या इस जगह पे आ रही कि जब हमारे आलिम दीन वो राजनीतिक मंचों का शिकार होंगे और राजनीतिक दलों का शिकार होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भीड़ दिखाने के लिए उन इनोसेंट लोगों को ही इस्तेमाल करना पड़ता है जिन्हें ये नहीं पता होता है कि हम किस लिए जा रहे हैं। आप क्या तौकीर रज़ा साहब के बारे में आप जानते नहीं? कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे ही दिल्ली वाले भी करते थे। और हर आदमी बार्गेन करता था कि साहब मेरे बेटे को बनाइए, नहीं तो मेरे दामाद को एमएलसी बनाइए, नहीं राज्यसभा में भेजिए। तो ये सब नामो नमूद के लिए, ये सब अपनी इक़्तिदार पाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसमें पिस रहे हैं बेचारे इनोसेंट बच्चे जो सुबह काम करने जाते हैं, शाम को कुछ पैसे कमा कर लाते हैं, तब उनके घर का चूल्हा जलता है। और उसके बाद ये जब इस तरह के मामलों में जाते हैं तो पुलिस के डंडे खाते हैं, जेल जाते हैं, उनके माँ बाप भूखों मरते हैं, तब उनको पूछने कोई नहीं जाता है। तो ये अपने आप में उन लोगों का किया हुआ कृत भी लगता है कि जो लोग राजनीतिक मंच पे ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो भी हमारे नौजवान तबके को इस्तेमाल करते हैं, ऐलान करे जाते हैं। हमने तो कांग्रेस के लिए वोट मांगते देखा है कि इनको वोट ना दीजिएगा, उनको वोट दीजिएगा। मस्जिदों से ऐलान हो रहा है। एक बार हमें याद है 2014 के इलेक्शन में शहनवाज हुसैन साहब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ साहब सीवान की और भागलपुर उधर वहाँ मस्जिदों से ऐलान हो रहा था कि इनको वोट ना दीजिएगा, ये भाजपा से लड़ रहे हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? आपका काम है लोगों को वहाँ पर धार्मिक पाठ पढ़ाना, और धर्म कभी लड़ाने की बात नहीं करता, नफरत की बात नहीं करता। तो ये कौन लोग हैं और आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए? ये वही तो, इसलिए उसका परिणाम समाज भी हमारा भुगतता है और दूसरे समाज की नज़र में हमारे ऊपर शक की नज़र से हमको देखा जाता है कि साहब ये देखिए पत्थर चलाने वाले लोग यही हैं, ये देखिए ये दंगाई लोग यही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सदियों से हमारे देश की एक प्राचीन हिस्ट्री है, आप देखिए उठाकर, तो हम साथ में रहते चले आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि कुछ लोग राजनीतिक फ़ायदा और राजनीतिक लाभ लेने के लिए धर्म की आड़ में पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं। तो जब कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो ये भी एक जांच का विषय है और उस जांच के तहत ही तो कार्रवाई हुई ना। तो ये आज पहली बार ही तो हुआ ना, उससे पहले क्यों नहीं गए? उससे पहले नहीं किए क्या उन्होंने? अब उसके पहले तो नहीं गए, इस बार सब बात खुल गई। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो लोग, चाहे वो हैदराबाद से बैठ, आप हमारे को इस्तेमाल करते चले जाएंगे। अरे भाई, हमारा कुछ उत्थान भी कर दीजिए, हमारे समाज का कुछ उत्थान कर दीजिए। आप खाली अपना ही उत्थान करना चाहते हैं, अपना ही कल्याण करना चाहते हैं, सिर्फ मुसलमान के नाम पर। अब उनके हाथ में एक पोस्टर पकड़ा दिया गया, अब वो बेचारे बच्चे इनोसेंट वो पोस्टर लेके आई लव मोहम्मद के घूम रहे हैं। उन्हें पता है कि सारी दुनिया आई लव मोहम्मद कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हिंदू मोहम्मद साहब को प्यार नहीं करते हैं क्या? हमारा देश के संस्कार ही यही हैं। हमने तो पहले भी आपसे कहा कि हमारे 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू लोग भी मोहम्मद साहब को प्यार करते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने मानवता के लिए काम किया है। वहाँ पर अरब में जहाँ पर पैदा हुई बच्ची को दफन कर दिया जाता था, महिलाओं का सम्मान नहीं था, महिलाओं को सम्मान और इंसानों को अधिकार दिलाने के लिए, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया था। इसलिए हमारा देश जो है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हमारा है। लेकिन चलिए, बहुत लंबी चर्चा होगी इस पर, आप दिन भर कहिएगा, मैं दिन भर आपके टीवी बोल दूंगा। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं उस देश में रहता हूं जिसके संस्कारों में ये सब नहीं है। ये हर एक को प्यार देता है, हर एक को अपनी छाती पर पालने का काम करता है, ये वो देश है। आपने हैदराबाद की बात कही, तो ओवैसी ने कहा है कि भाजपा और संघ गलत पैगाम दे रहे हैं देश में और भड़काने का भी काम कर रहे हैं। अब वो कौन सा पैगाम दे रहे हैं? हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, ठीक है, आप हमारी पार्टी पे लगाइए, हम आपकी पार्टी पे लगाएं। लेकिन क्या ये पैगाम अच्छा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए फिर देख लीजिए? ये पैगाम क्या है हमारे देश के अंदर? ये पैगाम कहां से निकला? और जिस तरह की भाषा वहां से बोली जाती है, उस भाषा का परिणाम आम इनोसेंट मुसलमान झेलता है कि नहीं झेलता है? फिर उसको झेलना पड़ता है, जज्बाती करके आप चले जाते हैं तकरीरें,
और आपकी तकरीरों में उलझ कर जो नौजवान जिसको आपने पढ़ने लिखने नहीं दिया, और खुद आप बैरिस्टर हैं, आपके बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ेंगे और हमारे दूसरे समाज के बच्चे वो बेचारे यहाँ मदरसों में पढ़ेंगे, और या तो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो फेरी लगाएंगे और छोटे छोटे काम करेंगे और काम करके अपनी दिनचर्या से अपना जीविका चलाएंगे। तो उनके लिए आपने नहीं सोचा कभी? बयान देना चाहिए, बड़े बड़े बयान दे देते हैं। तो ये काउंटर पोस्टर क्यों लग रहे हैं? आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, आई लव अखिलेश। ऐसा है कि ये एक एक्शन का रिएक्शन है, सब जगह होता है। और ये जो लोग लगा रहे हैं, सबको अधिकार है, लोकतंत्र है हमारे देश में, ये लोकतांत्रिक देश है, सबको अधिकार है। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मेरे नेता हैं, मैं भी तो अपने नेता से प्यार करता हूं, वो मेरे धार्मिक आराध्य हैं, उनका मैं कलमा पढ़ता हूं, लेकिन ये मेरे नेता हैं, मैं इनको भी प्यार करता हूं, इनको भी सम्मान करता हूं क्योंकि मेरे नेता हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें अगर कोई उनको कह रहा है, उनको कह रहा है, वो ये राजनीतिक वार है, वो चलती रहेगी, लेकिन और चीज़ें जो उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं वो नहीं होना चाहिए। कि उसमें सीएम को धमकी देना महाराष्ट्र में, वो गलत बात है, वो जो सरासर गलत बात है। इस तरह की कोई भी बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर हमारा लोकतांत्रिक देश है तो संवैधानिक देश भी है, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। यहाँ संविधान भी है, अगर आप कानून हाथ में लेंगे तो कार्रवाई भी होगी। एक आखिरी सवाल, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, भाजपा के नेता हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, इस बवाल में किस तरीके से आप काम करेंगे कि लोगों तक सही संदेश जाए और इस बवाल को कहीं ना कहीं ठंडा किया जा सके? मैंने कहा आपसे कि जो हमारे मान्यता प्राप्त धर्मगुरु हैं, जिनकी मान्यता हमारे यहाँ 73 फ़िरके हैं, तो 73 फ़िरके मुस्लिम में हैं, 73 जातियाँ मुसलमानों में हैं। अगर कुछ अच्छे उलेमा अलग अलग फ़िरकों के जिनकी मान्यता है उनके समाज से लेकर सर्व समाज में, मुसलमान से लेकर आपके समाज में भी, वो आगे आएँ और आगे आकर अगर अपनी बात रखें और लोगों को समझाएं, एक मैसेज, एक पैगाम दें, तो ये चीज़ें फ़ौरन रुक जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने सुना मोहसिन रजा को, जिनका कहना है कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको आगे आना चाहिए और इस मामले में लोगों को सही दिशा दिखानी चाहिए। जितेश चौधरी, संवाद लाइव के लिए।